इशू ऑफ शेयर। ठीक है। हम्म, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था उधर कि हम लोग कैसे कैसे फाइनेंस कंपनी के लिए कौन सा फाइनेंस, किस तरीके से हम लोग फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। रेज करना मतलब क्या, बढ़ाना। ठीक है। हम्म, रेज करना मतलब क्या, इंक्रीज करना कोई भी चीज को। ठीक है। सो हाँ, अब वो हम लोगों ने देख तो लिया कि कैसे रेज करता है, लेकिन एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शेयर्स को रेज कर रहे हैं, करेक्ट, तो शेयर क्या है, ये दिस एड अप्स टू द ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, बराबर। तो अगर ओन कैपिटल हाँ, है, ठीक है, तो ओन कैपिटल भी हम लोग कैसे रेज करेंगे, या फिर सपोज हम लोग ओनर्स कैसे बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग कैपिटल, जो ओल्ड कैपिटल है या फिर जो रिस्क कैपिटल है, हम लोग वो कैसे रेज करते हैं। ये किसका क्वेश्चन है, या फिर ये किसकी प्रॉब्लम है, ये जो कंपनी है उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है। कंपनी में भी अलग अलग हाँ, स्टेजेस होते हैं कंपनी फॉर्मेशन के भी। ठीक है। पहली स्टेज होती है प्रमोशन स्टेज। हम्म, ठीक है। उसके बाद होती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। ठीक है। उसके बाद में होती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ठीक है। मतलब क्या कि पहले प्रमोटर्स होते हैं। ठीक है। प्रमोटर्स करके जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, मतलब जिनके पास एक रॉ आइडिया होता है। ठीक है। क्या होता है, उनके पास एक हाँ, आइडिया होता है। फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारा हाँ, रिसर्च करते हैं। ठीक है। फिर रिसर्च के बाद में हम्म, वो कंपनी को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेशन में डालते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ठीक है। लेकिन हम्म, इनकॉर्पोरेशन हो जाने के बाद, ठीक है, उतना मतलब कैपिटल अभी कंपनी को मांगना है दूसरों से। तो फिर क्या आएगा, कैपिटल रेजिंग स्टेज आएगा, कि जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आईपीओ ला रहे हैं। ठीक है। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी अपने फर्स्ट टाइम इन लाइफ जब कैपिटल को रेज करती है फॉर द पब्लिक, कि हाँ भाई चलो पब्लिक हम्म, को बोलती है कि सब्सक्राइब करो शेयर्स को, तो उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। तो फिर हाँ, क्या करती है कंपनी, उस शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन देती है, मतलब एप्लीकेशन देती है, बराबर। फिर वो सब्सक्रिप्शन दे दिया, हम्म, फिर उसके बाद में कंपनी क्या करती है, इनको अलॉट करती है। ओके। क्या करती है, शेयर हाँ, अलॉट करती है। मतलब क्या, उनके देखो अभी उन्होंने पार्टली पे किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट पे किया है, पूरा अमाउंट पे नहीं किया है शेयर का। ठीक है। फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल देगी कंपनी, चलो भैया कि फेस वैल्यू 10 रुपए का शेयर के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप लोग क्या करो, 10 में से 2 रुपए भरे ना, तो चलो अभी अलॉटमेंट के वक्त 2 रुपए भर दो, और फर्स्ट कॉल के वक्त 2 रुपए भर दो। आए समझ में। तो अभी टोटल कितना हो गया, 6 रुपए हो गए। ठीक है। और फिर क्या बोलेगी कंपनी, चलो अभी फाइनल कॉल आ गया है, फाइनल कॉल के वक्त पूरा जितना भी रिमेनिंग पैसा उतना भर दो, मतलब द रिमेनिंग पैसा ऑफ रुपीज 4। आया समझ में। हम्म, ठीक है। कोई कोई कंपनी सेकंड कॉल भी देती है, फिर फाइनल कॉल देती है, इसे कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ठीक है। आया समझ हम्म, में किस तरीके से शेयर को इश्यू और रेज किया जाता है। ठीक है। तो अभी हम हाँ, लोग यही देखेंगे कि क्या कौन सी प्रोसेस होती है। ठीक है। ऐसी कौन सी प्रोसीजर होती है, फिर उसके बाद में ऐसा क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल को रेज करता है। ठीक है। ऐसा क्या होता है जो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, बेसिकली शेयर्स। ठीक है। तो शेयर्स हम लोगों ने पिछले इसमें देखी है कि दो इसमें डिवाइडेड होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, ओके, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। फिर इन दोनों को हम लोग कैसे इशू करेंगे। ठीक है। बेसिकली हम लोग है ना, सबसे पहले तो कंबाइन देखेंगे कि शेयर्स को इशू कैसे करते हैं, दैट मीन्स दिस, कि क्या क्या मेथड होती है इशू की। ओके, कि किस तरीके से शेयर्स को इशू किया हाँ, जाता है। ठीक है। ये देखेंगे सबसे पहले। हम्म, उस पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि हम लोग पब्लिक इशू कर रहे हैं या फिर पब्लिक ऑफर दे रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब अलग अलग मेथड्स है। या तो हम लोग उसको फिक्स प्राइस इशू इशू मेथड से करेंगे कि हाँ भाई चल, ये 430 रुपीज का शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है। बुक बिल्डिंग मतलब क्या, कि हम लोग है ना पब्लिक को डिसाइड करने को दे रहे हैं कि आप एक काम करो, 10 रुपए से तो 15 रुपए का एक प्राइस बैंड है। ठीक है, मतलब एक प्राइस रेंज है, उसमें से डिसाइड करो कि आप लोगों को कितने रुपए में शेयर को खरीदना है। मेजोरिटी जो शेयर खरीदेगा उस शेयर की प्राइस वो तय हो जाएगी। आया समझ में। आईपीओ, आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं, जब पहली बार कंपनी इशू करती है तो आईपीओ करती है।
उसके बाद में फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब क्या, एफपीओ। ठीक है, आईपीओ के बाद में अगर कंपनी को लगता है 1-2 साल के बाद कि हाँ हमको और कैपिटल की जरूरत है, तो वो किसके जरिए कैपिटल रेज करेगी, एफपीओ के जरिए कैपिटल को रेज करेगी। आया समझ में? ठीक हाँ। है। ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब क्या, कि जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उनको हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, या तो राइट इशू दे सकते हैं। मतलब क्या, कि हमारे जो सपोज ये अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, हम लोग किसी और के पास क्यों जाए, अगर हमारे पास ऑलरेडी खुद के शेयर्स है या फिर शेयर होल्डर्स है। कंपनी क्या बोलेगी, मेरे पास मेरे शेयर होल्डर्स है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले उनसे पैसा मांग के देती हूँ, बराबर कि नहीं। फिर कंपनी राइट इशू में क्या करेगी, पब्लिक को देने से पहले अपने खुद के बंदों को पूछेगी कि भाई देख मैं ना कैपिटल को रेज कर रही हूँ, तो तेरा तेरा ओनरशिप बढ़ाना है क्या कंपनी में। फिर ये बोलेगा हाँ ठीक है चलो मैं भी देता हूँ पैसा, फिर ये बोलेगा हाँ चलो ठीक है मैं भी देता हूँ, तो फिर ये वाला बंदा नहीं बोलेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेगी, ये वाला बंदा नहीं बोला तो फिर कंपनी किसके पास जाएगी, उसके बाद पब्लिक के पास जाएगी। ठीक है, मतलब देखो हमारी हम्म। फैमिली में हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को देते हैं ना, उसके बाद में हम लोग दूसरों हाँ। को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसी तरीके से राइट इशू भी हम्म। वैसा ही होता है। बोनस इशू तो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को नहीं दिया जाता। ये किसको दिया जाता है, हाँ। हाँ इक्विटी शेयर होल्डर। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। हाँ। कंपनी अगर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है तो वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है। सी पॉइंट आया, अगर सपोज कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो किसकी वजह से अच्छा परफॉर्म कर रही है, किसकी वजह से अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी। ऑब्वियसली उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय भी तो इम्पोर्टेंस रखते हैं ना, बराबर। एम्प्लॉय की हाँ वजह से ही कंपनी हाँ। बहुत ऊपर जा रही है, तो एम्प्लॉयज को भी तो कुछ बेनिफिट देना चाहिए ना, मतलब कंपनी के हिस्सेदार बनाने चाहिए हम लोगों ने। शेयर मतलब क्या, हिस्सेदारी ना। तो हाँ। फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम मतलब क्या, इसॉस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसॉस। ठीक है। इस और। हाँ, कि एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दिया जाता है कि चलो ये प्राइस को, मतलब हम जो पब्लिक को दे रहे हैं उससे कम प्राइस में तुम लोगों को शेयर ऑफर किए जाते हैं, तो क्या तुम लोगों को चाहिए क्या शेयर। फिर चलो कुछ एम्प्लॉयज बोलेंगे हाँ चलो हमको चाहिए, तो फिर वो कंपनी क्या दे देगी उसको, शेयर दे देगी। ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम मतलब क्या, सेम टू सेम प्राइसेस पे। ठीक है, सेम टू सेम प्राइसेस पे कि चलो एम्प्लॉयज एक काम करो, इस प्राइस पे तुम लोगों को चाहिए क्या, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो तुम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि तुम लोग ऑप्शन स्टॉक्स को परचेज करो। ठीक है। हम्म। सार, सर पर सार ऐसा अलाउड है क्या? हाँ, कंपनीज एक्ट ऐसा अलाउड करती है कि हम लोग एम्प्लॉयज को भी हमारे शेयर होल्डर्स बना सकते हैं। एम्प्लॉयज मतलब क्या, जैसे कि डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयज हो गए जो हम लोगों को कोई इनोवेशन करके दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सपोज कोई हम लोगों को कोई ऐसा अच्छा काम करके दे रहे हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस अप्रेजल करके दे रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को तो फिर मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ तो लगता है ना। तो ये मोटिवेशन के लिए हम लोग उनको क्या देते हैं, फिर शेयर देते हैं। अभी देखो कंपनी की हिस्सेदारी देना मतलब बहुत बड़ी बात बात है, एम्प्लॉयज को हिस्सेदारी देना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय देखो अभी हम लोगों ने अगर शेयर खरीदे तो हम कल उठ के बेच सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सपोज 1 साल के बाद बेचोगे, या फिर 3 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लॉक इन पीरियड। लॉक इन मतलब क्या, कि भाई तुम इतने सालों तक शेयर को नहीं बेच सकते। नहीं तो क्या होगा कि हाँ। एम्प्लॉयज आज शेयर लेगा, एम्प्लॉय को पता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, बिकॉज वो इंटरनल आदमी है, बराबर, फिर वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो हम्म। जाएगा, कि उसको पता है कि कंपनी के क्या हाँ। कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, तो शेयर की प्राइस ऊपर जाने वाली है। आया समझ में? हम्म। तो भी क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खरीद लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन लोगों को वो एक लॉक इन पीरियड दिया होता है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, वो तो देखेंगे। हाँ। फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स मतलब, स्वेट मतलब क्या होता है, खून पसीने की कमाई, बराबर। स्वेट का मतलब हाँ। क्या होता है, खून पसीने की कमाई। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स हम लोग उस एम्प्लॉयज को देंगे जो सपोज टेक्निकल नो हाउ, या फिर कुछ हमको पेटेंट्स वगैरह राइट्स वगैरह इशू करके दे रहे हैं, देखेंगे हम लोग वो। ठीक है, वो भी एम्प्लॉय के लिए होता हाँ। है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए ये सारे बेनिफिट्स है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, उसको ही हम लोग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, हम लोग पब्लिक के पास नहीं जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेक्शन ऑफ द पीपल के पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं। देखो रिलायंस ने जब इशू शेयर
कैपिटल रेज करने की कोशिश की। रेज करना मतलब क्या, बढ़ाने की कोशिश की। तो पहले पब्लिक के पास आया क्या वो, पहले पब्लिक के पास आया क्या वो पैसा इकट्ठा करने के लिए? नहीं, डायरेक्टली पब्लिक के पास नहीं दिया उसने। नहीं, पहले किसके पास मंगाया? पहले उसने फेसबुक को अप्रोच आई, किया, उसके बाद में, यस, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं। ठीक है। गूगल को अप्रोच किया, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच किया उसने। ओके। उसके बाद में उसने सिल्वर लेक को अप्रोच किया। अभी अबू धाबी की एक कंपनी है, कतार की एक कंपनी है, उसके उसमें चल रहा है। ठीक है। डायरेक्टली वो पब्लिक को नहीं दे रहे, वो पहले क्या कर रहे हैं, प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं। यस, प्राइवेटली हम लोगों को जितना कैपिटल रेज करते आएगा उतना हम लोग कर रहे हैं। आया समझ में? हाँ, ठीक है। ये तो हो गया, चलो किस तरीके से हम लोग इशू कर सकते हैं। पहले इशू होता है शेयर। ओके। उसके बाद में अलॉट हो जाएगा, जैसे सीट नंबर अलॉट हो जाता है। ठीक है। पहले क्या करते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, कि डायरेक्टली तुम लोग को सीट नंबर मिल जाता है। पहले तो एग्जाम फॉर्म भरते हैं, बराबर। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलता है, अलॉट होता है सीट नंबर। तो वैसे ही होता है कि पहले कंपनी शेयर्स को अप्लाई करती है, मतलब क्या, सब्सक्राइब करती है। ठीक है। फिर उसके बाद में अलॉट होते हैं। फिर उसमें देखेंगे हम लोग अलॉटमेंट ऑफ शेयर की क्या प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से शेयर्स अलॉट होंगे। ओके। किस तरीके से शेयर्स अलॉट होंगे, आया समझ में? उसके बाद में शेयर हाँ, सर्टिफिकेट किस तरीके से दिया जाएगा। फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो मैंने बोला, ठीक है, कॉल्स ऑन शेयर। अगर सपोज तुम लोगों ने कॉल्स को नहीं पे किया, कोई अगर कोई बंदा है जिसको अगर 10 रुपए पे करने थे, उसने सिर्फ 8 ही रुपए पे किए, कितना भी कॉल करने के बाद में वो 2 रुपए पे ही नहीं कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, फोर फीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोरफिट कर देंगे उसके शेयर। क्या कर देंगे हम लोग? फोरफिट कर देंगे, मतलब क्या, उसके शेयर को हम लोग कैंसिल कर देंगे। सरेंडर का मतलब क्या होता है, कि अगर सपोज मेरी औकात नहीं है 10 रुपया पे करने की, मैं सिर्फ 8 ही रुपए तक पे कर सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं शेयर्स को सरेंडर कर देता हूँ, कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे पास 2 रुपए नहीं है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। ठीक है, तो वो सरेंडर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब क्या, कि अगर सपोज प्रणव के पास ऑलरेडी शेयर्स है, वो ट्रांसफर करना चाहता है स्मिथ को, तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, कि सपोज सपोज अ, प्रणव के पास शेयर थे लेकिन प्रणव मर गया, तो वो ऑटोमेटिकली किसको ट्रांसमिट हो जाएंगे, उसके बेटे को हो जाएंगे, उसके मॉम डैड के हो जाएंगे, जो भी उसको नॉमिनी होगा उसका। ठीक है, उसके ऊपर वो ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। आया समझ में, हाँ, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, नॉट वेस्ट। फिर उसके बाद में हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है, इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेंगे। आया समझ में? ठीक है। हाँ, स्नेह स्मिथ मैंने रिकॉर्ड करके रखा है लेक्चर, और मैं अपलोड कर हाँ दूंगा यूट्यूब पे, तुम लोग देख लेना जितना भी मिस हुआ है। ठीक है। ओके। इंट्रोडक्शन है। यस। In chapter 2, we studied the different sources of finance that a company can use to raise the funds. The capital structure of the company consists of its own funds and borrowed funds. ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले इसमें देखा कि कंपनी में क्या 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 कंसिस्ट होता है, या तो बोरोड कैपिटल कंसिस्ट होता है, या तो फिर ओन कैपिटल कंसिस्ट होता है। ओके। ओन फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेल अर्निंग्स। द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेजेस द शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स। अभी अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, ऐसे 3 टाइप्स ऑफ कंपनी देखे थे ना हम लोगों ने। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या करती है, कि ये सिर्फ शेयर्स, जितना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है उतना ही लिमिट लाइबिलिटी होगा शेयर होल्डर का। ठीक है, जितना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर है उतना ही लाइबिलिटी होगा शेयर होल्डर का। लेकिन गारंटी मतलब क्या है, कि हम लोगों ने कितना कंपनी को गारंटी दिया हुआ है। लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या, कि कंपनी को जितना भी लॉस होता है वो किसको बेयर करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, या फिर शेयर होल्डर्स को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी क्या है, उनकी लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड हाँ, लाइबिलिटी। मतलब क्या, उनको खुद के खीसे में से भी पैसा पे करना पड़ेगा। ओके। आगे दिया हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल हाउ डिफरेंट कंपनीज इशू द शेयर कैपिटल। ठीक है, हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे किस तरीके से शेयर कैपिटल को इशू किया जाता है। ठीक है। अभी हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स।
सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ओके, चलो चैप्टर का नाम डालो सबसे पहले तो। चैप्टर का नाम डालो, नोटबुक और पेन लो, चैप्टर का नाम डालो, क्लासिक इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, इशू ऑफ सर शेयर्स। क्वेश्चन आंसर नहीं है खाली। आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा क्या? क्वेश्चन आंसर लास्ट चैप्टर के अभी तक हुए नहीं, सभी कंप्लीट नहीं हुए। क्यों कंप्लीट नहीं हुए अभी तक? सर वो लास्ट तो के एक दो क्वेश्चन बाकी, हाँ, आंसर द तो, फॉलोइंग तो क्वेश्चन। उतना स्पेस छोड़ दो फिर, एक एक पेज छोड़ दो क्वेश्चन के लिए। हाँ तुम लोगों ने कंप्लीट किया क्या क्वेश्चन आंसर? हाँ सारे हो गए। कितना बाकी है? सारे हो गए। सब हो गए ना? कंटिन्यू हाँ। करो, इशू ऑफ शेयर। यस, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स लिखो और उसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखो, द proportion of equity shareholders is more than the proportion of preference shareholders. ओके, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो प्रपोर्शन होता है वो ज्यादा होता है शेयर कैपिटल में। ओके, ठीक है, देखो अभी, ठीक है, सारा ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे देने दो। देखो, ऑथोराइज्ड का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी, अथॉरिटी से हम लोगों को अप्रूवल मिला होगा, बराबर। ऑथोराइज का ही नाम क्या होता है? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब हम जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे या इनकॉर्पोरेशन करेंगे तब उसको बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, तो इसके ऊपर फीस भी भरनी पड़ती है। इसके ऊपर डिसाइडेड होता है कि हम लोग कितनी फीस भर रहे हैं। नहीं तो ऐसा क्या होगा, कंपनी तो कितना भी कैपिटल रेज करेगी। आ रहा है कि तुम लोगों को समझ में? अगर सपोज इसके ऊपर हाँ फीस नहीं रखी तो कंपनी कितना भी बोलेगी ना, कितना भी कैपिटल रेज करेगी, फिर कंपनी तो 12,000 करोड़, 3 लाख करोड़, 1 करोड़ करोड़, आ रहा है समझ में? रिलायंस जैसी कंपनी तो फिर कितना भी कैपिटल रेज करेगी, लेकिन इसके ऊपर क्या भरना पड़ता है? फीस भरना पड़ता है। आया समझ में? यस। फिर उसके बाद में ऑथराइज कैपिटल में से कंपनी क्या करती है? इशू करती है। ठीक है, मतलब क्या कि पब्लिक में वो इशू करती है कैपिटल, कि इस इतना पार्ट है, इतने में से हम लोगों ने इतना इशू किया हुआ है। आया समझ में? मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने 4 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए। इशू कर दिए मतलब क्या? देखो हमारा ये मैक्सिमम लिमिट है, हाँ? इसमें से हम लोग लिमिट में से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनइश्यूड कैपिटल कुछ गलत चीज है। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने सिर्फ कितना यूटिलाइज किया? 4 लाख का यूटिलाइज किया पब्लिक को देने के लिए। आया समझ में? ठीक है, हाँ हाँ। फिर अनइश्यूड कैपिटल कितना हो गया फिर हमारा? 6 लाख का अनइश्यूड कैपिटल हो गया। ठीक है, फिर अब जब इशू करेंगे तो उसमें भी लोग क्या करेंगे? अभी सबके सब इशू हम लोग सब्सक्राइब थोड़ी कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे दो केसेस आएंगे, या तो पूरा का पूरा कैपिटल सब्सक्राइब हो गया है, 3 केसेस। ठीक है, या तो हमारा पूरा का पूरा कैपिटल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ठीक है, और जितना हम लोगों ने इशू किया था उसका ओवर सब्सक्राइब हो गया है। मतलब 4 लाख का इशू किया था, हम लोगों के पास एप्लीकेशन 5 लाख क्या है। आया समझ में? तो उस केस में क्या होगा? हाँ तो 3 केसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब किया हुआ, सपोज सब्सक्राइब किया 3 लाख का, तो बचा कितना? 1 लाख का अनसब्सक्राइब होगा। अभी सब्सक्राइब में से भी हम लोगों ने कितना कॉल किया है, बराबर। सपोज हम लोगों ने 10 रुपए का शेयर था, उसमें से हम लोगों ने सिर्फ कॉल कितना किया? 5 लाख का। ठीक है, मतलब क्या कि 5 रुपीज हम लोगों ने कॉल किए, तो अनकॉल कितने हुए? 4 रुपीज। ठीक है, हम लोगों ने 4 रुपीज अनकॉल किया था और 1 रुपया एज ए रिजर्व रखा था।
आया समझ में? उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। देखेंगे हम लोग वो टेक्निकलिटीज देखेंगे, ठीक है। उसमें से कॉल्ड अप में से भी हम कितना लोगों ने पे अप किया। देखो ऑब्वियसली मैंने अगर कॉल किया क्लास के लिए, ठीक है, क्लास के लिए अगर मैंने 10 लोगों को कॉल किया, तो 10 में से जरूरी है कि 10 के 10 मुझे मेरे क्लास अटेंड करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। उसमें से सपोज 3 लोग नहीं। अटेंड करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉल तो हम लोगों ने किया, लेकिन कितने लोगों ने पे किया? ठीक है, 5 का 5 पे किया, और बाकी का अगर 5 रुपीज उन लोगों ने नहीं पे किया, इसका मतलब क्या है कि वो कॉल से इन अरियर्स है। आया समझ में? मतलब उन लोगों ने डिफॉल्ट किया है। आया? पक्का हाँ। समझ में आया? ठीक है, हाँ। इतना ही ये समझ में ले लो, ठीक है। अब देखो ऑथोराइज और नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है। देखो ऑथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑथोराइज बाय द एमओए। ठीक है, वो कहाँ पे लिखा होता है ऑथोराइज कैपिटल? एमओए में लिखा होता है, ठीक है। चलो हाईलाइट करो या फिर अंडरलाइन करो, कहाँ पे होता है वो? एमओए में होता है, ठीक है। कैन इशू रेज द बाय इशूइंग द शेयर कैपिटल, मतलब इसी को हम लोग शेयर कैपिटल इतना रेज कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। हाँ। It is also called as a registered capital as it is mentioned in the capital clause of the MOA। ठीक है, इसी को ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग या तो नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं या तो हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एमओए में लिखा हुआ है, और एमओए क्या हो जाता है? रजिस्टर्ड हो जाता है। आया समझ में? ठीक है। हाँ। कंपनी पेज स्टैम्प ड्यूटी, मैंने जो बोला ना, एक फीस भरनी पड़ती है कंपनी को, टैक्सेस भरने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी क्या पे करती है? उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पर पे करती है ऑन द अमाउंट ऑफ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के वक्त कंपनी क्या पे करती है? स्टैम्प ड्यूटी पे करती है, ठीक है। उसके लिए ऑथोराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ द कंपनी प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। कंपनी कितनी बड़ी है उसके हिसाब से ऑथोराइज कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। कंपनी अगर रिलायंस जैसी कंपनी है तो ऑब्वियसली लाख करोड़ में कैपिटल रेज करेगी, लेकिन छोटी कोई कंपनी होगी, सपोज अल्ट्राटेक सीमेंट करके कोई कंपनी है, एसीसी सीमेंट कंपनी है, तो छोटी छोटी कंपनी है, तो वो कितना कैपिटल रेज करेगी? 1000 करोड़, 2000 करोड़, ऐसा कैपिटल रेज करेगी। आया समझ में? ठीक है, तो कंपनी के प्रेजेंट हाँ। और फ्यूचर हाँ। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देख के ही वो कंपनी का क्या होता है? इशू कैपिटल कैलकुलेट होता है, ठीक है। Authorized capital is also called as a nominal capital as usually the company never issues the entire authorized capital। देखो नॉमिनल कैपिटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कंपनी पूरा का पूरा ऑथोराइज कैपिटल इशू करती नहीं है, ठीक है। कंपनी क्या करती है? थोड़ा सा कैपिटल उसमें से इशू करती है। मतलब हम लोगों के पास अगर आइसक्रीम है, नहीं आइसक्रीम नहीं, सपोज हमारे पास कोई ऐसी चीज है जैसे कि पिकल है, ओके, क्या है हमारे पास? पिकल की डब्बी है, तो पूरा का पूरा पिकल खा लेते क्या एक दिन में? नहीं। नहीं ना। क्या करते नहीं। हैं हम लोग? उसमें से थोड़ा 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 करके खाते हैं ना। तो पिकल हाँ। पिकल की डब्बी क्या है हमारे लिए? ऑथोराइज कैपिटल है। आया समझ में? ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन हाँ। करता हूँ कि पिकल की पूरी डब्बी ये क्या है? ऑथोराइज कैपिटल है, बरोबर। हम लोगों ने प्लेट में जितना निकाला वो क्या है? इशूड कैपिटल है, ठीक है। प्लेट में जितना निकाला वो इशूड कैपिटल है, और जितना नहीं निकाला, जितना वो डब्बी में पड़ा हुआ है, वो अनइशूड कैपिटल है, ठीक है। इशूड कैपिटल में से हम लोगों ने क्या किया? मतलब जितना वो प्लेट में निकाला हुआ था, ठीक है, उसमें से हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा खाया, थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा खाया, थोड़ा सा नहीं खाया, वो बचा हुआ, ठीक है। वो जितना हम लोगों ने खाया उससे हम लोग जो खा रहे उसकी क्या हो गया कि उसकी हम लोगों ने पूरा मसाला मसाला खा लिया, ठीक है। लेकिन उसकी जो मैंगो है, ठीक है, जो मैंगो बचा हुआ है, चिरी म्हणतो ना अपन त्याला, ठीक है, वो क्या हो गई है? बच गई है, हम्म। तो दैट इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक वो खाया नहीं है। फिर हम लोगों ने जो मसाला खाया है उसमें से भी किसको सूट होगा वो मसाला और किसको नहीं सूट होगा। आया समझ में? ठीक है, हाँ। तो ये क्या है हमारी ऑथोराइज कैपिटल? ये मैंगो पिकल की डब्बी है जिसमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इशू करेंगे, ओके। Usually, a company never issues the entire authorized capital. For example, M Limited has authorized capital of 10 lakh rupees, which can be divided into 1 lakh equity shares of having face value each. ठीक है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है, तो ऑब्वियसली 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कितने टोटल इक्विटी शेयर्स होंगे? रुपीज में नहीं है, ये यूनिट्स में। इतने इक्विटी शेयर्स हम लोग इशू करेंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। आया समझ में? कंपनी हाँ। इंक्रीज कर सकती है क्या ऑथोराइज कैपिटल को? यस। कंपनी कैसे इंक्रीज कर सकती है ऑथोराइज कैपिटल को?
बाय ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कर सकती है? बाय ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग मतलब क्या? चेंजेस, नहीं चेंजेस करना, चेंजेस करना, अच्छा ठीक है। हाँ। ऑल्टर करना मतलब क्या? चेंजेस करना। चेंज। देखो अभी ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, बराबर, क्या है ये? एमओए। एमओए में MOA। कुछ अगर लिखा हुआ रहेगा और अगर आपको अगर वो चेंज करना होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर ऑथोराइज कैपिटल सपोज हाँ लिखा हुआ है 10 लाख का और उसको आपको इंक्रीज करना है 15 लाख रुपए में, तो क्या करना पड़ेगा? उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। तो अगर सपोज ये 10 का 15 कर रहे हो तो आप लोगों को क्या भरनी पड़ेगी? 5 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, जितना आप लोग हाँ। इंक्रीज कर रहे हो। आया समझ में? हम्म ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है? अभी ऑथोराइज के बाद होता है इशूड कैपिटल। ओके, इशूड और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। इन्वेस्टर को वो क्या होता है? वो प्लेस किया जाता है कि हाँ पब्लिक भाई ये लो। पब्लिक पब्लिक भी क्या होती है? इन्वेस्टर ही होती है ना, कि हमारे कैपिटल को हाँ। आप लोग सब्सक्रिप्शन में लो, ठीक है। द एज इट इज शेयर्स हम्म दैट द कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक टू बाय। ओके, पब्लिक के लिए वो क्या करेगी? बाय करने को प्लेस करेगी। द बैलेंस पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल नॉट ऑफर टू द पब्लिक इज कॉल्ड एज अ अनइश्यूड कैपिटल। बराबर ना? इतना अगर हमारा ऑथोराइज कैपिटल है, इसमें से हम लोग सिर्फ इतना ही इशू के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो इतना पार्ट क्या रहेगा? इतना पार्ट ये अनइश्यूड रहेगा, कि हम लोग बाद में उसको इशू करेंगे। मैंने देखो एफपीओ बोला था, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो फर्दर पब्लिक ऑफर में ये हाँ। अनइश्यूड कैपिटल इशू होता है जब भी कैपिटल की जरूरत होती है कंपनी को, ठीक है। इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, ठीक है, द इश्यूड कैपिटल में बी इक्वल टू द और लेस देन द ऑथोराइज कैपिटल। या तो देखो क्या होता है कि हम लोग या तो पूरा का पूरा ऑथोराइज कैपिटल इशू कर देंगे, हो सकता है ना, या फिर सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट में ही इशू करेंगे, ठीक है, सिर्फ पार्टली हम लोग इशू करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी में भी इक्वल टू ऑथोराइज कैपिटल और लेस देन द ऑथोराइज कैपिटल। लेकिन ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकती है क्या इशूड कैपिटल? नहीं हो सकती नहीं। है, ठीक है। नहीं। या तो हम लोग पूरा का पूरा पिकल खा सकते हैं, या तो हम लोग थोड़ा सा पिकल खा सकते हैं, ठीक है। जितना डब्बी में उससे ज्यादा खा सकते हैं क्या? नहीं। सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज है, ठीक है। सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब कर, देखो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को दे दिया कैपिटल, क्या किया हम लोगों ने? सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिया। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन सब्सक्राइब और टेकन अप और ब्रॉट बाय द इन्वेस्टर। बराबर ना? कि देखो अभी इन्वेस्टर से जितना हम लोगों ने इशू किया है उतना क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने जितना इशू किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? उसको सब्सक्राइब करेगा कि चलो हाँ मैं रेडी हूँ आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं इतने इतने शेयर्स को सब्सक्राइब करता हूँ, ठीक है। द पब्लिक में और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल, हेंस दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द, ठीक है। तो जो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, ठीक है, जो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल इज नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर, कि जो पार्ट सब्सक्राइब नहीं कर सकते इन्वेस्टर्स, कि जितना पार्ट सब्सक्राइब नहीं है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनसब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अनसब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। सर अभी जो वेरी में फिर उसमें सब्सक्राइब होता है इशू कैपिटल। प्रणव, आपका ना देखो नीचे चैट का ऑप्शन है, वहां पे है ना मुझे मैसेज भेज दिया करो, क्योंकि ना आपका बहुत ही आवाज कट होता है, बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं। चैट का ऑप्शन होगा देखो नीचे, हाँ। हाँ वहां पे आप मैसेज टाइप कर दो, ठीक है। इवेंचुअली मैं आपको आंसर दूंगा, हाँ। ठीक है। तो सब्सक्राइब समझ में आया तुम लोगों को? अरे हाँ। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? कि कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस को आप लोग क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, कि हाँ चलो ये लो एप्लीकेशन मनी ले लो भाई कंपनी, और फिर तुम लोग डिसाइड हाँ। करो कि मुझे कितने शेयर्स देने। आया समझ में? हम्म ठीक है। और जितना सब्सक्राइब नहीं हुआ है इशूड कैपिटल में से, जितना सब्सक्राइब नहीं हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनसब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब। अभी जितना हम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, उतना हम लोग क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी तो आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उनके पास से पैसा भी तो मंगाएंगे ना, कि हम लोगों हाँ। ने कितना पैसा इनिशियली मंगाया है। आया समझ में? हम्म मतलब क्या? कि देखो देखो एप्लीकेशन के वक्त
सपोज फेस वैल्यू थी ₹10, कितनी थी फेस वैल्यू? ₹10 थी। 10 लेकिन 10 में से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ₹5 कॉल्ड अप किया है, मतलब क्या, हम लोगों ने इतने कैपिटल का सिर्फ कॉल किया है, तो रहा कितना? ₹5, बराबर। 5 रुपीज। हाँ तो ₹5 का क्या हो गया? एक हो गया कॉल्ड कैपिटल, एक हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब हम लोगों ने इतना कॉल किया है और कंपनी ने इतना अनकॉल किया है, मतलब कॉल नहीं किया, वो फ्यूचर में कॉल करेगी, जब उसको जरूरत होगी तब कॉल करेगी। आया समझ में? देखो क्या होता है कि हाँ हाँ देखो ऑब्वियसली जो भी अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है तो किसी ना किसी के पास तो जाएगी ना। सबसे पहले बिजनेस हाँ। किसके पास जाएगा? ओनर्स के पास जाएगा। आया हम्म। समझ में? ठीक है। हाँ तो इस तरीके से कंपनी किसके पास जाएगी? जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है कैपिटल को। ठीक है। हाँ। वेट। हाँ, if the company decides to keep ₹1 per share as a capital to be collected at the time of winding up, the reserve capital will be 30,000, that is 30,000 equity shares of ₹10 each. मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल, पहले आप लोगों को अनकॉल्ड कैपिटल और कॉल्ड कैपिटल समझ में आ गया ना? ठीक है। अब रिजर्व कैपिटल हाँ। क्या होता है कि कंपनी डिसाइड करती है कि ₹1 हम लोग जो वाइंडिंग अप के वक्त कलेक्ट करने वाले हैं। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है कि कंपनी शट डाउन हो रही है, बंद हो रही है कंपनी। चल जाओ। ठीक है। तो कंपनी ने जब डिसाइड किया कि हम लोग ₹1 जो है, हम लोगों ने ₹9 का तो कॉल अप कर लिया, लेकिन जो ₹1 है हम लोग कब मंगाएंगे उसको? जब हमारी कंपनी बंद पड़ेगी। देखो ऑब्वियसली बंद पड़ती तो कंपनी को कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना, बाहर वालों के देने के लिए। हाँ तो कंपनी क्या करेगी? इसको रिजर्व कैपिटल बोलेगी। मतलब एक एक कैपिटल फंड बनाएगी। ठीक है। और उसको क्या बोलेगी? रिजर्व कैपिटल फंड। क्या बोलेगी उसको? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व। ओके। सो अनकॉल्ड कैपिटल विल बी 1,20,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 4 each which will be called up in the future. ठीक है। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने जितना कॉल अप किया, सपोज हम लोगों ने कितना कॉल किया था? ₹5 का कॉल किया था, बराबर। कि भाई देखो अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो हम लोग मांग रहे, तुम्हारे पास ये भी ₹10 नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ₹5 मांग रहे हैं। उनमें से भी लोग क्या करेंगे? सारे के सारे इन्वेस्टर्स पे करते हैं क्या? ऑब्वियसली कोई लोग सिर्फ ₹3 ही पे करेंगे, कोई लोग सिर्फ ₹2 पे करेंगे, कोई लोग सिर्फ ₹4 पे करेंगे, कोई कोई लोग ₹5 पूरा का पूरा पे करेंगे। ठीक है। तो जितना उन लोग पे करेंगे उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? पेड अप कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेड अप उसको? कैपिटल। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। पेड़ और सपोज ₹5 में से, ठीक है, ₹5 में से ₹3 अगर उन्होंने पे कर दिया तो रहा कितना? दो ₹2। तो ये अगर पेड अप कैपिटल है तो ये वाला कौन सा कैपिटल होगा? अनपेड ना। मतलब उन्होंने पे नहीं किया है, बोलने के बाद भी नहीं पे किया, मतलब कॉल करने के बाद में भी नहीं पे किया, तो वो कहाँ चला जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं। तो अरे उन्होंने उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया कि कॉल करने के बाद में भी कैपिटल को पे ऑफ नहीं किया। आया समझ में? ठीक है। तो देखो, paid up capital is the total amount of money actually paid up by the shareholders when the company has called up the demanded them to pay. कंपनी ने डिमांड किया कि भाई इतना इतना तो तुम लोगों को पे करना पड़ेगा। द अमाउंट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अनपेड और कॉल्स इन अरियर्स। ओके, अनपेड कॉल्स और कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं उसको। ठीक है। एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे द कॉल्स। ये कंपलसरी है कि जितना हम लोगों ने कॉल किया उतना आप लोगों को पे करना पड़ेगा, जब जब कंपनी डिमांड करेगी तब तक। लेकिन आप लोगों का फेलियर टू पे, अगर आप लोगों ने फेल हो गए पे करने के लिए, तो आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे? फोरफीट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो फोरफीचर का मतलब क्या होता है? टेकिंग अवे ऑफ द शेयर्स बाय द कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। आप लोगों ने सपोज एक कॉल नहीं पे किया, ठीक है, ₹2 का एक कॉल, ₹3 का जो कॉल था, ठीक है, ₹3 का कॉल था, आप लोगों ने पे नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी? आपके शेयर्स खुद खरीद, मतलब वापस ले लेगी। मीन्स यू विल बी नो लॉन्गर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। आप लोग ओनर रहोगे क्या? नहीं। आया समझ में? जितना पैसा दिया वो गया। आया समझ में? जितना पैसा दे दिया वो चला गया। गए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फोर फीचर। यस, पूछ रहे थे आप कुछ? नहीं। ठीक है।
वो सब्सक्राइब कैपिटल था, ठीक है। यस, रिलायंस का जो अभी उन्होंने जो इशू किया था, देखो पहले क्या होता है कि रिलायंस कंपनी ऑथोराइज कैपिटल के लिए पैसा भरेगी, बराबर। फिर रिलायंस कंपनी ने क्या किया होगा, वो इशू किया होगा, किसको, प्राइवेट लोगों को इशू किया होगा, आ रहा है समझ में। और फिर प्राइवेट लोगों ने उतना हाँ। सब्सक्राइब किया होगा कि भाई हम अंडरटेक करते कि इतना इतना हाँ। कैपिटल हम तुम्हारा ले लेंगे, इतने इतने शेयर्स आपके हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, आया समझ में, ठीक है। हाँ। इसको हाँ, नॉट पेड अप देन पेड अप कैपिटल विल बी, यस, ये एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो फोरफिट हो जाता है, मतलब क्या कि नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स के लिए वो कैपिटल कंपनी क्या करेगी, उसका उसके जो शेयर है वो फोरफिट कर देगी, आया समझ में। टाइप्स ऑफ कैपिटल, चलो फिर से हाँ। रिवाइज करते हैं कौन सा कैपिटल होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, ऑथोराइज कैपिटल होता है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, बराबर। उसके बाद होता है इशूड और अनइशूड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद होता है सब्सक्राइब या फिर अनसब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। इशू करने के बाद में क्या करेंगे लोग, सब्सक्राइब करेंगे। ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ऑथोराइज, ठीक है, ऑथोराइज, फिर इशूड, जो जितना नहीं इशू किया वो अनइशूड, तो फिर उसके बाद में सब्सक्राइब, जितना नहीं सब्सक्राइब किया वो अनसब्सक्राइब, कॉल्ड अप, जितना हम लोगों ने कॉल किया उतना कॉल्ड, नहीं कॉल किया वो अनकॉल्ड, जो वाइंडिंग अप के टाइम पे हम लोग कॉल करेंगे वो रिजर्व, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, ठीक है, फिर भी आप लोग गाड़ी चला सकते हो, क्यों, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया फिर भी आप लोग गाड़ी भी चला सकते हो, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने रिजर्व में थोड़ा सा पेट्रोल बचा के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है पेड अप, जितना हम लोगों ने कॉल किया उसमें से कितना पेड अप किया है, और जितना नहीं पे किया उसका क्या बोलेंगे हम लोग, अनपेड या फिर कॉल्स इन अरियर्स बोलेंगे। और अगर जो कॉल्स इन अरियर्स से कॉल करने के बाद में भी नहीं आया, वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब क्या होगा कि शेयर फोरफिट हो जाएंगे, फोरफिट होना मतलब क्या, शेयर्स वो कंपनी ले लेती है, ठीक है। फिर देखो ये फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब क्या कि हम लोग फिर से इशू कर सकते हैं दूसरे को इन्वेस्टर्स को, आया समझ में, दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोग बाकी का कल देखेंगे, ठीक है। कल क्या देखेंगे हम लोग, इश्यू ऑफ शेयर देखेंगे कि कौन से टाइप से हम लोग इशू कर सकते हैं, पब्लिक ऑफर से कर सकते हैं। इसको होमवर्क टिक कर दो, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, ठीक है, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। और पिछले लेसन की मुझे एक्सरसाइज कंप्लीट चाहिए, हाँ? इसको होमवर्क टिक, यस, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, हम लोग बाकी का कल देखेंगे।